इस वीडियो में दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि आप किस तरह से ज़्यादा शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हो, किस तरह से आपको डेटा एंट्री करनी है, एक इफेक्टिव डेटा एंट्री आप कैसे कर सकते हो, किस तरह से आप एक्सेल में टेबल्स का यूज़ कर सकते हो जिससे आप फॉर्मूलेज को भी ऑटोमेटिक बना सकते हो, इंटरेस्टिंग बना सकते हो, बहुत सारा समय आपका बच जाएगा। किस तरह से आप बड़े डेटा को प्रिंट कर सकते हो, मार्जिन कैसे सेट कर सकते हो, पेज की सेटिंग आप कैसे करोगे, किस तरह से मैक्रोज का आप यूज कर सकते हो। तो बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलने वाला है दोस्तों। ये वीडियो को पूरा देखना एंड तक। मैं बेसिक टू एडवांस इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपना ऑफिस वर्क किस तरह से कर सकते हो। ये अकेला वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देगा दोस्तों। दोस्तों ये मेरे पास थोड़ा सा सिंपल सा डेटा है जो कि नॉर्मल एंट्रीज हैं, यहाँ पे स्पेशल कुछ भी नहीं किया गया है। अब पहले हम एक काम करते हैं, ये चेक करते हैं कि ये डेटा प्रिंट में कैसा आएगा। हमें चेक करना है प्रिंट प्रीव्यू, जिसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ F2। मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल F2 तो प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाई दिया। जैसा डेटा आपको यहां पेज पे शो हो रहा है ना, एग्जैक्टली सेम टू सेम ये पेपर पे प्रिंट में आएगा। तो यहां पे तो ये बहुत ही बेकार लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ना। ये देखिए स्टूडेंट आईडी जो स्टूडेंट ने, बिल्कुल यहाँ पे इनके बीच में स्पेस बहुत कम है, जबकि ये स्टूडेंट आईडीज यहाँ इधर आनी चाहिए। थोड़ा एडजस्ट हमें करना पड़ेगा। एस्केप की दबाते हैं कीबोर्ड से, वापस चलते हैं सीट में। तो यहां आप देखिए मैं थोड़ा सा इसका साइज कम करता हूं सीट का। जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हो तो आपकी सीट में ये इस तरह की लाइनिंग आ जाती हैं, ये पेजेस को डिनोट करती हैं। ये जो डेटा है इतना, ये एक पेज पे आएगा और ये जो लाइन से बाहर आया इधर, ये डेटा सेकंड पेज पे आएगा। ओके, तो यहां देख के भी आप पता लगा सकते हो कि एक पेज पे कितना डेटा यहां पे आ रहा है। ठीक है, चलिए इसकी सेटिंग भी हम करेंगे। अभी आप एक काम कीजिए, यहां पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे सिलेक्ट करोगे, है ना। तो ये तो थोड़ा सा डेटा था, ज्यादा होता तो कैसे करते। अब मैंने यहां बाहर क्लिक किया और यहां पे मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूं कंट्रोल A, तो ये देखिए पूरी सीट सिलेक्ट हो गई है, तो है ना। बट अगर मैं डेटा के अंदर कहीं क्लिक करता हूं और फिर कीबोर्ड से प्रेस करता हूं कंट्रोल A, तो ये डेटा रेंज हो गई सिलेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह से सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। डेटा के अंदर कहीं भी क्लिक करो, कीबोर्ड से प्रेस करो कंट्रोल A, तो ये डेटा पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा जहां तक भी होगा। होम टैब में आके यहां पे हम बॉर्डर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये बॉर्डर मैंने लगा दिया। अब ये सही है, थोड़ा सा अलाइनमेंट इसकी सेट कर लेते हैं। यहां पे सिलेक्ट किया, इसको सेंटर में कर दिया। ठीक है, अब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हो। कंट्रोल F2 मैंने फिर से प्रेस किया तो पहले से कुछ बेटर लग रहा है ना। यहां पे आप देख सकते हो। अब यहां आप एक चीज देखिए, जो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट है, यहां पे कुछ सेल्स ब्लैंक हैं और अगर मैं प्रिंट आउट निकालता हूं थोड़ा अजीब सा लगेगा। मान लीजिए यहां पे जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं दिए गए हैं, उन्होंने एग्जाम नहीं दिया, तो इन ब्लैंक सेल्स में हम एब्सेंस के लिए A लिखना चाहते हैं या नॉट अपीयर्ड लिखना चाहते हैं या इनको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वो हम किस तरह से करेंगे। आपको मार्क्स सिलेक्ट करने हैं। अब ये थोड़े से मार्क्स थे तो मैंने माउस से आसानी से सिलेक्ट कर लिए, बट ज़्यादा होंगे तो आप क्या शॉर्टकट यूज करोगे, पहले मार्क्स पे क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करो। अब ये सिलेक्शन हमें नीचे तक लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड की प्रेस करो कीबोर्ड से। तो इस तरह से आप डेटा को कीबोर्ड से शॉर्टकट्स के जरिए सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल G गो टू के लिए। तो ये गो टू की विंडो आई,
यहाँ स्पेशल पे क्लिक करिए और यहाँ ब्लैंक्स पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो होगा क्या कि इस रेंज के अंदर जो ब्लैंक सेल्स थे वो सभी सिलेक्ट हो गए हैं, केवल ब्लैंक सेल सिलेक्ट हो गए हैं। अब होम टैब के अंदर जाके यहाँ से कोई भी फिल कलर आप इनके लिए सेट कर सकते हो। ये देखिए, मान लीजिए ये वाला कलर मैंने सेट कर दिया। अभी ये ब्लैंक सेल सिलेक्टेड है, मैंने बाहर कहीं क्लिक नहीं किया है। तो मान लीजिए मैं इन सभी में एब्सेंस के लिए ए लिखना चाहता हूं, तो मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया ए, तो जो पहला सिलेक्टेड सेल होगा वहां पे ए आपको दिखाई दे गया। अब ये सभी में लाना है जो सिलेक्ट हुए पड़े हैं, तो कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाए रखो और एंटर प्रेस कर दो, तो ये सभी के अंदर आ गया। दोस्तों, कंट्रोल एंटर का एक बड़ा ही जबरदस्त मैजिक है। मान लीजिए ये एक रेंज है और यहां पे आप लिखना चाहते हो ओके, तो बहुत सारे सेल्स हैं, तो आपने रेंज कर ली सिलेक्ट, इस तरह से लिखा ओके, तो पहले सिलेक्टेड सेल के अंदर दिखाई दे रहा है। कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाए रखो, एंटर कर दो, तो ये सभी में आ गया। ओके, तो मैंने किया कंट्रोल जेड। आपने अगर कई सिलेक्शन ले रखे हैं, जैसे यहां से मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल की दबाए रखी है, यहां से सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल की दबाए रखी है, इस तरह से मैंने कई अलग अलग जगह से डाटा सिलेक्ट कर लिया। अब इन सिलेक्टेड सेल्स में मेरे को कुछ भी लिखना है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा XYZ, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है सिलेक्टेड सेल में, कंट्रोल दबाए रखो, एंटर कर दो, तो ये सभी जगह अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपना काफी समय बचा सकते हो अगर आपके डेटा में इस तरह की कोई जरूरत पड़ती है तो। चलिए, अब हम अगर इसका प्रिंट देखें, कंट्रोल F2 में फिर से कीबोर्ड से प्रेस करता हूं, तो यहां पे देखिए ये डेटा पहले से काफी बेटर लग रहा है अब, है ना। बट यहां पे जो मैथ का जो कॉलम है वो फिर भी मिसिंग है। तो अगर थोड़ी बहुत हमें एडजस्ट करना पड़े पेज का जो एरिया है, जो ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग जो अभी आ रही है आप देख रहे हो स्क्रीन पे ये वाली, तो ये जो डाटा है सेकंड पेज पे जा रहा है, तो इसको पहले पेज पे आप कैसे लेके आओगे। तो इसके लिए दोस्तों हम कई अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए, पहला तो ये है कि जो कॉलम की विड्थ है, जहां पे आपको लगता है कि इस कॉलम की विड्थ हम कम कर सकते हैं, उन कॉलम की जो विड्थ है उसको आप कम कर दीजिए। जैसे ये मैंने फिजिक्स की कर दी, और यहां पे केमिस्ट्री की भी कर दी, और यहां पे मैथ की भी थोड़ी सी सेट कर दी। अब आप देखिए ये पूरा डाटा इस लाइन के अंदर आ गया, मतलब एक पेज पे प्रिंट आसानी से हो जाएगा। कंट्रोल F2 किया, ये देखिए, ठीक है। अब एक चीज और कर सकते हो कि मैंने कंट्रोल जेड किया, या फिर इन तीनों कॉलम की विड्थ है इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा मैंने ज्यादा कर दिया इस तरह से। ठीक है, अभी ये दो कॉलम बाहर जा रहे हैं। आप सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लो इस तरह से, और किसी भी एक कॉलम सेपरेटर पे डबल क्लिक कर दो, तो ये सारा डाटा ऑटो फिट हो जाएगा। कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। अब आप देख सकते हो यहां पे एक कॉलम बच भी गया है और ये पूरा डाटा एक पेज पे आ गया है। आपकी जो डाटा के अंदर हेडिंग्स होती है ना, हेडर्स, इनको आप जरूर सिलेक्ट करके कोई अलग कलर से हाईलाइट करके जरूर रखें हेडर्स को, और इनको बोल्ड कर दें ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे डाटा। कंट्रोल F2 करके देखिए, तो यहां पे आप चेक करोगे डाटा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बट यहां पे जो ये बेकार का फालतू स्पेस बचा हुआ है ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। तो ये जो कॉलम की विड्थ हमने कम किया ना, थोड़ा इस हिसाब से एडजस्ट कर देंगे कि ये यहां तक चली जाए, ताकि हमारा डाटा थोड़ा खुला खुला लगे, अच्छा लगे। ओके, ये तो हम तब करते हैं कि बिल्कुल ऑटो फिट, जब हमारे पेज पे डाटा बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल ही काम नहीं चलता है। तो इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया और थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दी इस तरह से। ओके, तो अब ये परफेक्ट है। कंट्रोल F2 करोगे तो यहां पे आप चेक कर सकते हो डाटा अच्छा आ रहा है पेज पे, है ना। एस्केप की मैंने दबाई कीबोर्ड से। एक तो तरीका ये था कि आप कॉलम की जो विड्थ है इसको ऑटो फिट कर सकते हो दोस्तों। मान लीजिए मैंने यहां पे सम कर दिया, सम के लिए यहां पे एक फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है फॉर्मूला? सिंपल, आप यहां पे क्लिक करके रखा हुआ, आपने यहां पे इन तीन वैल्यूज का सम करना है, तो आप यहां क्लिक करके रखा हुआ, तो आप कीबोर्ड से प्रेस करो ऑल्ट के साथ प्लस, ऑल्ट के साथ प्लस, तो आप देखोगे यहां जो सम की रेंज है वो ऑटोमेटिक इसने न्यूमेरिक वैल्यू जितनी भी थी इसके लेफ्ट में वो सारी ले ली हैं। बस एंटर कर दीजिए तो ये आ गया। अब इसको पकड़ के ड्रैग करोगे आप इस तरह से, है ना, ड्रैग कर दिया, सबका आ गया। या फिर ड्रैग की जगह आप यहां डबल क्लिक कर सकते हो, ये देखिए, तो ये नीचे तक अपने आप चला जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे बॉर्डर लगा दीजिए, थोड़ा सेट कर देते हैं, बॉर्डर लगा दिया। मान लीजिए यहाँ पे एवरेज भी निकालनी है, एवरेज। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एवरेज के लिए या तो एवरेज का फॉर्मूला टाइप कर लो, या फिर आप होम टैब के अंदर यहाँ जाइए एडिटिंग ब्लॉक में, तो यहाँ पे फॉर्मुलेज दे रखे हैं आपको। जैसे एवरेज पे क्लिक किया तो यहाँ एवरेज के अंदर इसने जो रेंज लिया वो लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, सम को भी ले लिया है। तो इस रेंज को हम एडिट कर देते हैं। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक दे दी, इनको सिलेक्ट कर दिया, तीनों को एंटर कर दिया, तो ये एवरेज आ गई है। यहाँ पे आप देखोगे डेसिमल काफ़ी आ रहे हैं, 5 डेसिमल दिखा रहा है, 43.666667। तो डेसिमल हमें कम करने, तो यहाँ होम टैब के अंदर यहाँ पे आके आप इनको कम कर सकते हो नंबर ब्लॉक के अंदर, ठीक है, इस तरह से। तो इसको आप पकड़ के ड्रैग कर लीजिए या फिर यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए, तो ये सबकी एवरेज आ गई, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने बॉर्डर लगा दिया, होम टैब पे जाके ये बॉर्डर आप प्रिंट करोगे तो ये दोनों जो कॉलम है सम और एवरेज ये बाहर जाएगा, है ना। कंट्रोल F2 करके देख लीजिए, तो कंट्रोल F2 करके देखोगे ये एक पेज पे आ रहा है, और यहां से सेकंड पेज पे आप जाके देखोगे तो ये बाकी का डाटा सेकंड पेज पे आ रहा है। हमें एक पेज पे करना है, तो इसके लिए या तो फिर से आप कॉलम की जो विड्थ है उसको सेट करो, है ना। बट अगर 2-3 कॉलम और होते तो कहां तक सेट करोगे। तो इसके लिए दोस्तों एक काम कीजिए, डेटा टैब पे आप जाइए, सॉरी पेज लेआउट टैब पे आपको जाना है। यहां पे एक ऑप्शन है स्केल का, ये रहा स्केल का, स्केल टू फिट। तो डेटा को आप यहां से सेट कर सकते हो। ये जो लाइनिंग आ रही है ना, इस लाइनिंग को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने पेज का साइज छोटा करके आपको दिखा रहा हूं मैं, स्केल मैंने कम किया, तो ये देखिए लाइनिंग कहां पहुंच रही है। और एक बार और कर लेता हूं, तो ये देखिए पूरा डाटा इस पेज पे आ गया है, लाइन के अंदर है। कंट्रोल F2 करोगे तो यहां पे आप देखिए पूरा डाटा एक अच्छे तरीके से, एक इफेक्टिव तरीके से आपका पेज पे आ गया, सम भी और एवरेज भी, है ना। इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से आप अपने डाटा को प्रिंट कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ये जो स्केल है इसको आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो कि अगर 2, 3, 4 कॉलम आपके नहीं आ रहे हैं तो आप यहां से कम या ज्यादा करके ये जो लाइनिंग है इसको आप सेट कर सकते हो, ताकि आपका जो डाटा है वो पेज के अंदर कवर हो जाए, ठीक है। स्केल टू फिट, ये ऑप्शन आप जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा एक ऑप्शन और है, मान लीजिए मैं इसको पहले जैसा कर देता हूं, ये मेरे पास ऐसा है डाटा, ठीक है। यहां पे आप देखोगे जैसे 2 कॉलम सम और एवरेज पेज से बाहर हैं, सेकंड पेज पे हैं, तो इनको आप एक पेज पे कैसे सेट कर सकते हो। इसके लिए पेज लेआउट टैब के अंदर जाओगे और ये ओरिएंटेशन होता है, इसका भी आप यूज कर सकते हो। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक है पोर्ट्रेट, दूसरा है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेज आपका जो प्रिंट आएगा वो इस तरह से खड़ा हुआ प्रिंट आएगा, जैसा कि अभी आ रहा था, दिख रहा था आपको। अगर आप यहां से लैंडस्केप करते हो तो ये जो है चेंज हो गया, पेज अब आपका वाइड आएगा ऐसे। तो अब आप देख सकते हो ये दोनों कॉलम यहां इस पेज पे आ गए हैं और एक कॉलम बच भी गया है। तो अगर आपका जो डाटा है वो थोड़ा सा इधर विड्थ उसकी ज्यादा है तो आप ओरिएंटेशन जो है लैंडस्केप यूज करो, ठीक है। इससे पेज जो है खड़ा हुआ नहीं आता है, वाइड आता है, लेटा हुआ आता है, तो वहां पे थोड़ा सा स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कंट्रोल F2 करके आप देखिए, तो यहां आप देखोगे तो डाटा देखिए काफी इस तरह से आपका जो है पेज पे आ रहा है। एस्केप की दबाएंगे तो ये ओरिएंटेशन आप यूज कर सकते हो। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट पे पेज जो है आपका सीधा ऐसे आता है, खड़ा हुआ प्रिंट ऐसे आएगा, और अगर आप यहाँ लैंडस्केप करते हो तो ये जो है पेज जो है वाइड हो जाता है इस तरह से। उसके बाद मान लीजिए मैंने इसको वापस से पोर्ट्रेट ही किया हुआ है, यहां आप कंट्रोल F2 करके देखिए एक बार फिर से, तो ये जो स्पेस बचा हुआ है, ये जो स्पेस बचा हुआ है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। तो ये मार्जिन आप कम या ज्यादा भी कर सकते हो। यहां पे मार्जिन का ऑप्शन दे रखा है, ये रहा। तो वाइड मार्जिन ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, मैंने नैरो मार्जिन कर दिया ये वाला, ठीक है। तो यहां पे आप क्लिक करके आप देखोगे यहां पे मार्जिन कम हुआ तो ये सम वाला कॉलम भी इसी पेज पे कवर हो गया। कंट्रोल F2 करोगे तो यहां पे देखिए बिल्कुल मार्जिन यहां पे बहुत कम है, ये देखिए पेज पे। तो इस तरह से मार्जिन का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब मान लीजिए मैं इस डाटा का प्रिंट कर रहा हूं तो पूरा डाटा प्रिंट में आ रहा है। मान लीजिए मुझे केवल ये 2 रिकॉर्ड्स का, 3 रिकॉर्ड्स का प्रिंट निकालना है, तो कैसे करें। तो पेज लेआउट पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ प्रिंट एरिया, आप पहले सेलेक्ट कर लो क्या आपको प्रिंट करना है। ये 3 रिकॉर्ड मुझे प्रिंट करने, केवल ये 3 रिकॉर्ड।
तो सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट एरिया पे जाइए और यहां कर दीजिए सेट प्रिंट एरिया, कर दिया। उसके बाद कंट्रोल F2 करके आप देखिए तो आप देखोगे केवल वही 3 रिकॉर्ड आपके प्रिंट में आएंगे। ठीक है, एस्केप की दबाया, वापस गए। तो इस तरह से प्रिंट एरिया आप सेट कर सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रेंज आपको प्रिंट करनी है, कुछ नंबर ऑफ सेल्स या कॉलम जो भी है, तो वो आप प्रिंट एरिया से सेट कर सकते हो। पूरा डाटा प्रिंट नहीं करना, हमें थोड़ा सिलेक्टेड डाटा ही प्रिंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए प्रिंट एरिया आप यूज करो। हटाना है तो प्रिंट एरिया पे जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर प्रिंट एरिया, क्लिक कर दीजिए तो वो प्रिंट एरिया हट गया है। कंट्रोल F2 करोगे तो सारा डाटा आपका प्रिंट में आएगा, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप यहां से मार्जिन, ओरिएंटेशन और प्रिंट एरिया का यूज कर सकते हो। यहां पे जो ये साइज का ऑप्शन दिया, ये है सीट का साइज की कौन सी सीट पे आप काम करना चाहते हो, आपका डाटा प्रिंट कौन सी सीट पे निकलेगा, तो वो आप यहां पे उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपने यहां पे साइज पे क्लिक किया और जैसे मैंने यहाँ पे A4 लिया हुआ है, तो ये जो अभी डाटा यहाँ पे शो हो रहा है वो A4 सीट के हिसाब से शो हो रहा है। ये जो इतना डाटा है ये A4 सीट पे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएगा। अब यहाँ से अगर मैं कोई और सीट लेता हूँ, मान लीजिए A5 लिया, तो ये A5 के हिसाब से सेट है। ये जो डाटा है वो A5 पे प्रिंट में आएगा, इतना आएगा जितना यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो आप किस तरह की सीट पे प्रिंट निकालोगे वो आप यहां से भी सेट कर लीजिए इस तरह से। यहां पे दोस्तों इस डाटा में बॉर्डर लगा हुआ है और ये प्रिंट आउट में भी आ रहा है। अगर मान लीजिए हमारे डाटा में बॉर्डर ना हो, मैं ये हटा देता हूं, होम टैब पे जाके बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करके नो बॉर्डर, तो ये बॉर्डर मैंने हटा दिया। कंट्रोल F2 करूंगा तो ये प्रिंट में इस तरह से आएगा बिना बॉर्डर के। एस्केप की दबाई मैंने। अब यहां आप एक काम कीजिए, पेज लेआउट टैब पे जाइए और यहां पे ग्रिड लाइंस, ये एक ऑप्शन है। यहां पे 2 ऑप्शन है इसके हैं, व्यू एंड प्रिंट। व्यू पे टिक लगा हुआ है तो ये जो रो कॉलम की लाइनिंग है ये आपको दिखाई दे रही है अभी यहां पे। अगर टिक हटाओगे तो ये दिखाई नहीं देंगी। ये देखिए यहां पे कोई लाइनिंग आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो व्यू आप कर लीजिए। अगर आपको ये जो लाइनिंग है जैसे यहां पे भी ये आई हुई है, तो प्रिंट में भी चाहिए तो प्रिंट पे टिक लगाइए। यहां ये रहा प्रिंट, टिक लगा दिया। उसके बाद आप चेक करिए कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू, तो ये देखिए ये लाइनिंग भी प्रिंट में आ गई। तो अब भी अच्छा लग रहा डाटा, है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर लगाओ, तो आप बिना बॉर्डर के भी ये ग्रिड लाइंस जो है प्रिंट कर सकते हैं। ऊपर से दोस्तों जो ये हेडिंग्स होती हैं ABC और ये 1 2 3, इनको हम बोलते हैं रो या कॉलम हेडिंग्स। अगर आप इनको नहीं देखना चाहते तो हेडिंग्स यहां पे ग्रिड लाइन के साइड में है, आप टिक हटा दीजिए तो ये आपको दिखाई नहीं दे रही। टिक लगाओगे व्यू पे तो दिखाई दे जाएंगी। सेम चीज अगर ये आपको प्रिंट में भी चाहिए तो प्रिंट पे टिक लगा लो। तो अब आप कंट्रोल F2 करोगे तो ये जो ग्रिड लाइंस हैं, सॉरी हेडिंग्स हैं ABC और 1 2 3, ये प्रिंट में भी आएंगी। इनकेस आपको कभी चाहिए तो आप इस तरह से कर सकते हो सेट। ओके दोस्तों, अब मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको सिखाने वाला हूं। वो क्या है वो अब आप देखिए। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा डाटा है, मैं एक काम करता हूं, यहां से इस डाटा को कॉपी करता हूं कंट्रोल C, और यहां पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, नीचे भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहां फिर से पेस्ट कर दिया। मैं इसको कई पेजों पे लेके चला जाता हूं इस तरह से। तो मेरा जो डाटा है वो कई पेजों पे है, कंट्रोल V, काफी मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब आप देखोगे यहां पे ये जो लाइनिंग आपको दिख रही होंगी, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे इतना डाटा एक पेज का है, ये सेकंड पेज का है, थोड़ा बाहर भी जा रहा है डाटा यहाँ पे, है ना। तो ये आप पहले तो स्केल सेट कर लीजिए। यहाँ पे आप जाओगे, स्केल ये रहा, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसको इस तरह से, ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपने स्केल सेट कर दिया। आप देखोगे ये जो डाटा है वो एक पेज पे आ जाएगा और बाकी नीचे का डाटा सेकंड पेज पे जाएगा, है ना। 2 ही पेजों पे जो डाटा है यहाँ पे वो कवर हो गया है, इतना सारा डाटा। तो आप देख सकते हो 2 पेजों पे ये आ गया, पहला पेज दूसरा पेज। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा और इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया कंट्रोल C और नीचे मैंने इसको फिर से और पेस्ट कर लिया कंट्रोल V। 3 पेजों पे डाटा चला गया। चलिए अब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिए एक बार।
कंट्रोल F2 मैंने किया तो यहां आप देखिए पहला पेज ये है, सम और एवरेज तक यहां पे सारी कॉलम आए हुए हैं, ये आप देख सकते हो नीचे तक। ठीक है, ये देखिए अगले पेज पे जाना है तो यहां से अगले पेज पे आप गए, बट यहां पे कुछ रह गया। क्या रह गया देखा आपने? यहां पे जो हेडिंग्स हैं भाई, ये क्या है? ये सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, क्या है ये फादर नेम, मदर नेम क्या है, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा क्योंकि हेडिंग्स यहां पे नहीं है ना। ये सब्जेक्ट, ये कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स हैं ये वाले? ऊपर सब्जेक्ट का नेम तो लिखा ही नहीं है इस पेज पे, तो हेडिंग्स यहां से मिसिंग है। सेम आप अगले तीसरे पेज पे जाके देखोगे, ये तीसरा पेज है, यहां पे आप आके देखिए, यहां पे भी हेडिंग्स नहीं है, केवल पहले पेज पे हेडिंग्स हैं। तो क्या हेडिंग्स चेक करने के लिए हम अपने पेजों को पलट पलट के पहले पेज पे जाएंगे? नहीं। तो हमें हेडिंग्स हर पेज पे प्रिंट में चाहिए। तो मैंने एस्केप की दबाई। पहले मैं एक काम करता हूं, यहां हेडिंग्स से प्रिंट हटा लेता हूं, मुझे हेडिंग्स प्रिंट नहीं करनी है। अब आप एक काम कीजिए, यहां पे एक ऑप्शन है प्रिंट टाइटल्स पेज लेआउट में, इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहां पे एक ऑप्शन है रो टू रिपीट एट टॉप, इसमें क्लिक कीजिए। मतलब कौन सी रो आपको हर एक पेज में टॉप पे रिपीट करवानी है एज हेडर्स, तो इसमें क्लिक कर दिया। अगर आपके पास एक ही रो है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर एक से ज्यादा हेडिंग्स, मतलब एक से ज्यादा रो में हेडिंग्स लिखी हुई हैं, तो यहां से उनको आप सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। तो अभी मेरी जो हेडिंग्स है वो एक ही रो में है, तो मैंने इस रो को सिलेक्ट कर दिया है यहां पे रो टू रिपीट एट टॉप में। ओके कर देंगे, बस यहां कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। कंट्रोल F2 करिए, कंट्रोल F2 मैंने किया तो यहां आप देखिए पहले पेज पे हेडिंग्स हैं। अगले पेज पे चलते हैं, यहां से मैंने पेज चेंज किया, सेकंड पेज पे गए तो यहां पे भी हेडिंग्स हैं। उसके बाद मैं यहां थर्ड पेज पे गया तो यहां पे भी हेडिंग्स हैं। तो ये बहुत काम की चीज है दोस्तों। एक्सेल के अंदर हमारा बहुत सारा डाटा होता है, कोई एक आध पेज का डाटा तो होता नहीं है ना, बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो वहां पे हम हेडर्स को इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। ये बहुत काम की चीज है। मान लीजिए यहां डाटा आपने कुछ कलर कर रखा है, मैं होम पे जाके ये डाटा मैंने कलर कर दिया, कंट्रोल F2 करूंगा तो यहां पे ये डाटा कलर ही दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास कलर प्रिंटर होगा तो ये कलर ही प्रिंट निकलेगा, उसके लिए कलर प्रिंटर होना जरूरी है। बट मान लीजिए अब आप इस डाटा को ब्लैक एंड व्हाइट ही निकालना चाहते हो, कलर नहीं चाहिए, तो फिर से आप जाइए पेज लेआउट में प्रिंट टाइटल्स पे, और यहां पे ऑप्शन दे रखा नीचे ब्लैक एंड व्हाइट, इस पे टिक लगा दीजिए, ओके कर दीजिए और कंट्रोल F2 करके आप चेक कीजिए तो ये जो डाटा है वो ब्लैक एंड व्हाइट ही आपका जो है प्रिंट में आएगा। ये आप देख सकते हो। एस्केप की मैंने दबाई, वापस से आ गए यहां पे। दोस्तों ये प्रिंट टाइटल बड़े ही गजब का ऑप्शन है, आपको ये डिटेल में सीखना है ना तो मैंने एक स्पेशल वीडियो यहाँ पे बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको सीखिए। इसमें काफी ऑप्शंस हैं और ये बहुत काम के हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको क्लोज करता हूं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो यहां पेज लेआउट में मैंने काफी ऑप्शंस आपको सिखाया कि कैसे आप अपने सीट्स को प्रिंट कर सकते हो, कैसे आप अपने पेज में अलग अलग तरह से हेडिंग्स को प्रिंट कर सकते हो, बॉर्डर्स को प्रिंट कर सकते हो, मार्जिन सेट कर सकते हो, ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके बहुत काम आने वाली है और ये सभी के लिए डेली यूज में आती हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि डेटा एंट्री आप किस तरह से करते हो, एक इफेक्टिव डेटा एंट्री आप कैसे करोगे। इसके लिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं एक अलग सीट पे, यहां पे हम डेटा एंट्री करेंगे। मान लीजिए मुझे जो डेटा एंट्री करनी है उसमें जो जो कॉलम चाहिए वो है नेम, क्लास, रोल नंबर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। ये मेरे को एक स्टूडेंट्स का डाटा यहां पे एंटर करना है, तो मैंने कॉलम हेडिंग्स टाइप कर ली है ना। अब यहां पे आप डेटा एंट्री करोगे। मान लीजिए मैंने यहां पे नेम लिखा ABC, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स लिखे और ये इस तरह से, है ना। अब आप फिर से यहां पे कोई दूसरा रिकॉर्ड एंटर करोगे।
इस तरह से, है ना। और अब यहाँ पे आप एक काम करोगे, सिलेक्ट करोगे इसको, है ना, होम पे जाओगे और यहाँ से आप बॉर्डर लगा लोगे इस तरह से, ऑल बॉर्डर लगा लिया, है ना। और हेडिंग्स को ज़रूर आप सिलेक्ट करके बोल्ड कर लें और इनको एक कलर से हाईलाइट कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा इस तरह से, ठीक है। कोई भी कलर सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको सही लगता है इस तरह से। और उसके बाद अब आप देखिए मैं यहाँ पे नीचे और रिकॉर्ड ऐड करता हूँ। मैंने लिया यहाँ पे कोई भी नेम और यहाँ पे क्लास, है ना। तो ये मैंने नीचे एक रिकॉर्ड और ऐड किया, यहाँ पे तो बॉर्डर नहीं आया, जितने पे मैंने सिलेक्ट करके लगाया था उतने पे ही बॉर्डर आया है ना। दूसरा मेरे को क्या करना पड़ रहा है, बार बार मेरे को यहाँ पे जाके लास्ट रिकॉर्ड पे जाके यहाँ पे फिर मेरे को इधर आना पड़ता है यहाँ पे। तो ये डेटा एंट्री करने का सही तरीका नहीं हुआ। आप यहाँ पे जाइए, लास्ट में जाइए, यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लगाओगे टोटल का, ठीक है। और फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने यहाँ प्रेस कर दिया ऑल्ट के साथ प्लस, शॉर्टकट तरीका ऑल्ट प्लस। तो यहाँ पे जो सम फॉर्मूला है इसने जो रेंज कवर की है वो कहाँ तक की है, क्लास तक और रोल नंबर दोनों ले लिए हैं। मुझे चाहिए फिजिक्स से लेके हिंदी तक, तो इसमें हम यहाँ से लेके यहाँ तक दे देंगे, एंटर कर दिया, ये फॉर्मूला आ गया। इसको पकड़ के ड्रैग कर लेंगे, यहाँ तक मैंने इसको ड्रैग कर लिया, हो गया। तो अब मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड और ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड और ऐड किया, तो इसके लिए क्या होगा आप देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक सम नहीं आया, नीचे रिकॉर्ड तो पूरा हो गया। तो क्या मैं बार बार इनको पकड़ के ड्रैग करूं, बार बार बॉर्डर लगाऊं, बार बार फॉर्मेटिंग लगाऊं? तो ये दोस्तों एक सही तरीका नहीं है डेटा एंट्री करने का। क्या है आप देखिए, मैं एक काम करता हूं, यहां से इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है, और यहां से इसको डिलीट कर देता हूं अभी। अब देखो मैंने यहां से डिलीट किया तो ये जो कलर लगा हुआ है, कलर यहां पे लगा हुआ है, कलर नहीं हटा। अगर आपको फॉर्मेटिंग हटानी है तो होम टैब के अंदर यहां पे एडिटिंग ब्लॉक में क्लियर ऑप्शन है, यहां पे क्लियर फॉर्मेट होता है, इस पे क्लिक कर दीजिए तो फॉर्मेट भी हट जाएगा, ठीक है। तो डेटा एंट्री करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप टेबल्स का यूज कीजिए। यहां पे होम के अंदर भी फॉर्मेट एज टेबल का एक ऑप्शन दे रखा है, आप अपने डेटा को टेबल के फॉर्मेट में बदल लीजिए। इसके बेनिफिट क्या है वो अब आप देखिए। मेरे पास ये डेटा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद या तो आप यहां क्लिक करके कोई भी एक फॉर्मेट ले लीजिए टेबल का, या शॉर्टकट तरीका है कंट्रोल टी आप प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड से। तो मैंने प्रेस किया कंट्रोल टी और यहां पे नीचे माई टेबल हैज हेडर्स, मेरी टेबल में हेडिंग्स हैं, हाँ है ना, ये नहीं, ओके कर दिया। तो ये जो डाटा है वो टेबल के फॉर्मेट में बदल गया। तो थोड़ा कलर वगैरह आप अपने हिसाब से सेट कर दीजिए। हेडिंग्स को मैंने सिलेक्ट किया, होम पे गए, यहां से कोई भी फिल कलर लगा दिया इस तरह से, ओके। और ये जो डाटा है ना, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा मैंने सेट कर दिया इस तरह से, और यहाँ पे जो फिल कलर है वो मैंने इस तरह का सेट कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए, एक बार मैंने सेट कर दिया, नीचे आप यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ऐड कीजिए। मैंने एक रिकॉर्ड ऐड किया PQR और यहाँ पे आप देखिए नीचे फॉर्मेट अपने आप आ गया, है ना। मेरे को अब यहाँ पे बार बार फॉर्मेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये देखिए, है ना, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे अगला रिकॉर्ड आके एंटर करूंगा, यहाँ पे मैंने कुछ भी ले लिया इस तरह से। तो यहाँ आप देख सकते हो जो फॉर्मेटिंग है आपके डेटा की वो ऑटोमेटिक नीचे अपने आप नए रिकॉर्ड पे अप्लाई होती जा रही है ना। और एक फायदा क्या है कि कोई भी फॉर्मूला आप यहां लगाओगे, मान लीजिए मैंने यहां पे सम का फॉर्मूला लगाया, यहां पे मैं लगा देता हूं, यहां इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, इसमें मैंने फिजिक्स से लेके और हिंदी तक की रेंज दे दी, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो यहां देखिए मैंने लगाया तो एक ही जगह था और ये ऑटोमेटिक नीचे तक कॉपी हो गया, सभी का सम आ गया है। यहां पे एक एवरेज और लगा लेते हैं, इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर मैंने रेंज दे दी फिजिक्स से लेके हिंदी तक, यहां तक, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया।
तो यहां भी देखिए एवरेज सभी की आ गई। अब मैं अगर यहां पे कोई नीचे नया रिकॉर्ड ऐड करता हूं तो यहां आप देखोगे ये जो फॉर्मेटिंग है टेबल की विद फॉर्मूलाज, फॉर्मेटिंग, बॉर्डर, सब कुछ नीचे तक चला गया है। मैं हिंदी के मार्क्स अभी एंटर कर रहा हूं। यहां आप देखिए टोटल अपने आप आ गया है और एवरेज अपने आप आ गई है, मतलब फॉर्मूले नीचे तक ऑटोमेटिक कॉपी हो गए हैं। अब दोस्तों इसमें थोड़ी सी एक समस्या यह है कि मैं बार बार यहां पे आऊंगा, है ना। तो इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, देखिए टैब की यूज कीजिए। टैब की का जादू आप देखिए। मैंने यहां पे कोई नेम टाइप किया, राइट एरो प्रेस मत करो कीबोर्ड से, टैब की दबाओ। टैब की मैंने दबाई तो यहां पे मैंने क्लास टाइप की, फिर से टैब की दबाई, रोल नंबर, टैब की दबा के आप अगले सेल में जाइए, टैब की दबा के, ठीक है। ये देखिए हो गया, एंटर करिए। एंटर करते ही आप यहां इस सेल से सीधे जंप कर गए यहां पे। यह है एक सही डेटा एंट्री करने का तरीका। फिर से करिए एक रिकॉर्ड और। मैंने यहां पे कोई नेम टाइप किया, टैब की दबाई, तो टैब की दबा के अगले सेल में आप जाइए और यहां पे आप एंट्री करते जाइए। ये मैंने गलत मार्क्स एंटर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये अभी मैं यहां पे हूं इस सेल के अंदर, है ना। मुझे आगे नहीं जाना है क्योंकि यहां पे फॉर्मूलेस लगे हुए हैं। बस मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए एकदम से हम फिर से नीचे करिए नया रिकॉर्ड ऐड, ठीक है दोस्तों। ये है जादू टेबल का। टेबल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये अभी आपने सीखा, अब एक बेसिक बेनिफिट, फॉर्मूलेज अपने आप नीचे तक कॉपी हो रहे हैं। चलिए एक और मैं आपको सिखाता हूं। मान लीजिए मेरे पास यहां पे कुछ आइटम है, ठीक है। यहां पे इनका प्राइस है। अब यहां पे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा हुआ माउस, कीबोर्ड, यूपीएस, इनका प्राइस यहां पे मैंने लिखा हुआ माउस का 200, 200, 800, ठीक है। ये जो डाटा है अगर मैं इसका सम करता हूं, यहां पे मैंने क्या किया, इक्वल करके सम किया, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। और ये मैंने रेंज की सिलेक्ट और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, तो यहां पे आ गया 1200। बट अगर मैं इसमें नीचे जो है मैं यहां पे एक हेडिंग डाल देता हूं, टोटल प्राइस, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट यहां पे अभी 1200 है, ठीक है। ये रहा। तो बॉर्डर लगा देते हैं थोड़ा सा, दोनों पे सिलेक्ट कर दिया। दो रेंज मैंने अलग अलग दो रेंज सिलेक्ट किए हैं, कंट्रोल दबाए रखा और पहले इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर इसको सिलेक्ट कर लिया, होम टैब पे जाके ये ऑल बॉर्डर लगा दिए, तो दोनों जगह एक ही बार में लग गया है। तो यहां पे अमाउंट है टोटल 1200, इन तीनों का टोटल। मैंने यहां पे एक और ऐड कर दिया, मान लीजिए मैंने यहां पे रैम ऐड कर दी, ठीक है, जिसका प्राइस है 1200। तो क्या ये अमाउंट अपने आप अपडेट हुआ? मैंने इसमें नीचे रिकॉर्ड ऐड किया तो यहां पे फॉर्मूला अपने आप अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे जो रेंज है वो ये वाली है ना। अब देखिए अगर मैं यही काम टेबल के अंदर करता तो फॉर्मूला अपने आप अपडेट होता। मैंने इसको इस डाटा को सिलेक्ट किया और कंट्रोल टी प्रेस किया और इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया टेबल में कन्वर्ट, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है आप इसको दोबारा से लगा लीजिए एक बार, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और ये रेंज आपने दे दी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहां पे 2400 आ रहा है। यहां पे एक और आप ऐड कीजिए प्रोडक्ट, मान लीजिए आपने हार्ड डिस्क ऐड की और ये हार्ड डिस्क का प्राइस है 2300 रुपये। आप बाहर क्लिक कीजिए, फॉर्मूला अपने आप अपडेट हो गया, है ना। यहां पे आप और कोई प्रोडक्ट ले लीजिए, मान लीजिए मैंने एक पेन ड्राइव लिया, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं पीडी, यहां पे पेन ड्राइव लिया मैंने 340 रुपए का, बाहर क्लिक किया तो फॉर्मूला अपने आप अपडेट हो गया, ठीक है। इनकी फॉर्मेटिंग आप सेट कर लीजिए जैसी भी आपको करनी है। आपको फिल कलर क्या करना है, व्हाइट करना है तो लगा दिया, बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर लगा दिया, और इनका कोई कलर वगैरह सेट करना है तो ये कर दिया। नीचे आप ऐड करोगे कोई भी, मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको एक स्पीकर ऐड करना है जिसका प्राइस मैंने यहां पे टाइप किया 500।
अब जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो ये टोटल अमाउंट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से दोस्तों आप टेबल का यूज कर सकते हो फॉर्मूलेज को ऑटोमेटिक बनाने के लिए। बहुत यूजफुल है ये टेबल। आपने देखा कि कैसे आप जब नीचे नया रिकॉर्ड ऐड करते हो तो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक कॉपी होती रहती है, फॉर्मूलेज ऑटोमेटिक नीचे कॉपी होते रहते हैं। आपको सेम काम बार बार करके इरिटेट होने की जरूरत नहीं है।